कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर for extending threats of life for the purpose of extortion। इसमें वो लिखते हैं on 23rd May 2023, आज से 1.5 साल पहले, I received a WhatsApp call from mobile number so and so and also from mobile number so and so from a person who introduced himself as Kapil Sangwan alias Nandu of Nandu gang, and in the said call he threatened to follow his commands and dictates, failing which he will kill me and my family. To instill serious fear in my mind, he even disclosed the whereabouts of my son। उसने बताया कि तेरा बेटा इस वक्त यहाँ है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता। He even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad and also disclosed whereabouts of my other family members। Since then he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion। Kapil Sangwan alias Nandu further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them, for which he wants me to act as per his dictates and commands to collect money from his potential targets and hand over to his men। कि फलाने फलाने लोगों से तू पैसे इकट्ठे करके ला और मेरे को हैंड ओवर कर। Since I refused to do so and disconnected his phone, Kapil Sangwan has given WhatsApp call to me number of times and has been pressing for his above said illegal demands and dictates, and has finally conveyed in his last call that he has started extortion calls using my name also। In planning of extortion from his potential targets, Kapil Sangwan wants me to contact his potential targets to convey message of extortion for demand of money and to collect extortion money from his targets। He has also been threatening that if I further refuse to do so, he will instruct his gang members to eliminate me and my family। I have clearly refused to follow the said illegal dictates and have finally decided to bring the matter to your knowledge to protect the potential targets from the illegal acts of said persons। बड़ी लंबी चिट्ठी है, मैंने कुछ पोर्शंस पढ़ के सुनाए। एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। वहां से उनको इस तरह की कई धमकियां आई और उन्होंने, ये मैंने एक ही चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे ऊपर हमला कराया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर था कि हम लोग दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात उठा रहे थे। कल नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है?
उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। कौन बचाएगा फिर लोगों को? लोग किसके पास जाएंगे? लोग किसके पास कैसे शिकायत करेंगे फिर लोग? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। बच्चा बच्चा दिल्ली का जानता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के बिजनेसमैन सुरक्षित हो जाएंगे? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के नागरिक, सीनियर सिटीजन सुरक्षित हो जाएंगे? अब दिल्ली की जनता अमित शाह जी आपसे ठोस कदम की उम्मीद करती है।